पाठ 11 तीसरी छींक द थर्ड स्नीज। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि अपनी जान सभी को प्यारी होती है। हम स्वयं को बचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। आइए कहानी पढ़कर देखते हैं कैसे। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपने परिवार के साथ रहता था। नाम था उसका बुधुआ। बुधुआ 70 साल का हो गया था, पर वह अभी तक खूब हट्टा कट्टा था। उसके शरीर की तरह ही उसकी बुद्धि भी मोटी थी। यूं तो उसके बेटे जवान हो गए थे, लेकिन घर में उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। उसके बेटों और बहुओं को यह बात अखरती थी। वे सब चाहते थे कि अब घर में उनका राज हो जाए। बुधवा के बेटे और बहुएं बात बात पर उससे लड़ते झगड़ते थे। एक दिन बड़ी बहू अपने पति से बोली, तुम्हारे पिता की गुलामी हमें कब तक सहनी पड़ेगी? यह खूसट बूढ़ा तो हिलने का नाम ही नहीं लेता। लगता है अमर फल खाकर धरती पर आया है। बुधवा ने यह बात सुनी। बात तो उसे बहुत अखरी, पर उसने बहू और बेटों से कुछ नहीं कहा। अब बुधवा मन ही मन सोचने लगा, बूढ़ा तो मैं हो ही गया हूँ, थोड़ी जिंदगी ही बाकी होगी। बच्चों से बेकार क्यों झगड़ा करूं? कितना अच्छा होता यदि आदमी को यह पता चल जाए कि उसे अभी कितने दिन और जीना है। पंडित जी तो बड़े ज्ञानी हैं, क्यों ना उनसे पूछूं कि मेरी कितनी उम्र बाकी है। यह सोचता हुआ वह तुरंत पंडित जी के पास जा पहुंचा। उसने पंडित जी को प्रणाम करके उन्हें अपने आने का कारण बताया। पंडित जी देर तक उसे ध्यान से देखते रहे, फिर बोले, बुधवा, तुम्हें क्या परेशानी है? जो थोड़ी बहुत उम्र बाकी है उसे यूं ही अनजान रहकर मजे में गुजार दो। बाकी उम्र का पता चलने पर तुम जीते जी ही डर के मारे घुट घुट कर मर जाओगे। लेकिन बुधवा अपनी जिद पर अड़ा रहा तो पंडित जी ने पतरा संभाला। देर तक हिसाब किताब लगाकर बोले, 3 बार छींकने के बाद? बुधवा ने घबराकर पूछा, इसका तात्पर्य? हाँ, 3 बार छींकने के बाद। पंडित जी ऐसे विश्वास के साथ बोले जैसे आगे सारी दुनिया उनके इशारे पर ही चलने वाली हो। जो हर महीने 1 बार छींक आए तो? बुधवा ने पूछा। 3 महीने जीवित रहोगे। अगर 1 साल में 1 बार ही छींक आए तो? फिर 3 साल तक तुम्हें कोई डर नहीं। और 5 साल में 1 बार ही छींक आई तो? तब 15 साल तक कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। और 50 साल में 1 बार छींक आई तो 150 साल तक भी जी सकते हो। बुधवा को कुछ संतोष हुआ। वह सोचने लगा, छींक पर ही जब मेरी मृत्यु निर्भर है तो फिर मैं छींकूंगा ही क्यों? और छींकूंगा नहीं तो 150 साल जीने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह सोचता सोचता वह अपने घर लौटा। उसने देखा बैल भूखे खड़े हैं। वह टोकरा लेकर भूसे के कोठे में जा घुसा। वहां भूसे का टोकरा भरा तो धूल गर्द उसके नथुनों में भर गई। बाहर निकलते निकलते उसे नाक में खुजली सी महसूस हुई। वह टोकरा नीचे रखकर नाक में उंगली डालकर खुजलाने लगा, लेकिन इससे खुजली मिटने की बजाय और बढ़ गई। वह घबराया कि कहीं छींक ना आ जाए। उसने अपने को खूब संभाला, पर छींक रोके न रुकी। और छी! अचानक गोली सी छूटी। यह पहली छींक थी। बुधवा पछताने लगा। हाय राम, 50 सालों की पहली छींक पहले ही दिन आ धमकी। अब जिंदा रहना है तो छींक का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जिंदगी में बाकी रह गई है सिर्फ 2 छींकें। यह सब भूसे की मेहरबानी है। अब मैं भूसे को भूलकर भी हाथ नहीं लगाऊंगा। बुधुआ ने बेटों को समझा बुझाकर पशुओं को चारा डालने के काम से अपने को मुक्त कर लिया। उसने निश्चय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर छींक न आने देगा। दूसरे दिन वह कुएं पर नहा रहा था। कुएं का ठंडा ठंडा पानी और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा के झोंके। उसने नहाने का काम जल्दी जल्दी निपटाया और झटपट कपड़े पहनकर अपने घर की ओर लपका। ठंडी हवा जो लगी, रास्ते में ही उसकी नाक में झुरझुरी सी होने लगी। वह घबराया कि कहीं फिर गड़बड़ न हो जाए। उसने तुरंत मुंह बंद किया और अपनी नाक दोनों हाथों से कसकर बंद कर ली। अपनी समझ में उसने छींक रोकने का पक्का इंतजाम कर लिया, पर सांस रोकने से उसका दम घुटने लगा। छींक और सांस के प्रबल वेग ने पलक झपकते ही सारे अवरोध उसी प्रकार तोड़ डाले जैसे बाढ़ का रुका हुआ पानी कमजोर बांध को तोड़ फोड़कर धमाके के साथ फूट निकलता है। फिर से गोली सी चली। छी!
यह दूसरी छींक थी। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक छींक का फासला रह गया था। बुधवा के सारे बंदोबस्त धरे के धरे रह गए। जो होना था सो होकर रहा। बुधवा ने मन ही मन कहा, हाय राम, अब तो जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक छींक का फासला रह गया। यह सारी गड़बड़ नहाने से हुई है। अब कल से नहाना बिल्कुल बंद। जान है तो जहान है, भला नहाए बिना कौन सा जरूरी काम रुक जाएगा। 2 दिन ठीक ठाक बीत गए। तीसरे दिन बिना नहाए शरीर खुजलाने लगा, पर बुधवा ने कोई परवाह न की। तभी बहुओं ने उसे बताया कि घर में आटा बिल्कुल खत्म हो गया है। उसके दोनों बेटे सवेरे ही खेत पर चले गए थे। वे तो शाम को देर से ही लौटते। आटे के बिना शाम को उपवास करने की नौबत आ सकती थी। विवशता के कारण वह अनाज का बोरा लेकर बाजार में लगी आटा चक्की पर गया। फिर चक्की से बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर अपना अनाज पीसने की प्रतीक्षा करने लगा। बैठे बैठे अचानक उसके मन में आया, कहीं ऐसा ना हो कि चक्की का मालिक उसके आटे में घटिया आटे की मिलावट कर दे। फिर क्यों ना अनाज की पिसाई अपने सामने ही कराऊं।